आज का वीडियो सेकेंड पार्ट है दी नेकलेस कहानी का। पिछले पार्ट में हम ये देख चुके हैं कि हमारी हीरोइन डायमंड नेकलेस पहन के गई पार्टी में, और जब पार्टी से आके वापस घर में देखा तो डायमंड नेकलेस गुम चुका था। अब आगे की कहानी सुनो। जब चिल्लाई, लास्ट टाइम देखना चाहती थी अपने आप को कांच में कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, उसी टाइम उसको पता चला कि नेकलेस तो भगवान जाने कहाँ गिर गया। सारी जगह ढूंढा, टेबल के नीचे, अपने पॉकेट्स में, जो ड्रेस पहनी थी उसको उल्टा पुल्टा करके देख लिया, कहीं भी नहीं मिला। वो अपने हस्बैंड को बोलती है, मिस्टर लॉइजल को, कि ऐसा तो नहीं कहीं स्ट्रीट पे गिर गया। मिस्टर लॉइजल कहते हैं अगर गिरता तो आवाज तो आती, पर फिर भी देखने जाने में क्या बुराई है। गया बेचारा देखने, सुबह 7 बजे तक देखते ही रहा, सारी सड़क पे गया, कैब ड्राइवर्स को पूछा, पुलिस स्टेशन में भी गया, पर जब वापस आया तो एम्प्टी हैंडेड। उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक रिवॉर्ड के साथ ऐड लिखवाया कि जो भी आदमी इस नेकलेस का पता लगाएगा उसको हम एक रिवॉर्ड देंगे। और उसके हस्बैंड ने मैटिल्डा को बोला कि एक काम करो, मैडम फॉरेस्टर को ये बोलो कि वो जो नेकलेस था उसका क्लैस्प टूट गया है, तो हम उसको ठीक करवा के देंगे, तो 4-5 दिन का टाइम लग जाएगा। तब तक उनको ये होप थी कि शायद कोई न्यूज़पेपर में ऐड देखे और किसी को मिल जाए तो उनकी सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। बट मुसीबतें तो अब चालू होना शुरू होंगी। 5 दिन निकल गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन था उस डायमंड नेकलेस का रिप्लेसमेंट। पैलेस रॉयल नाम की एक जगह थी, वहाँ एक ज्वेलरी शॉप में एग्जैक्टली वैसे ही डायमंड नेकलेस उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि हाँ हम ये खरीद लेते हैं, पर भाई साहब उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स, और ये अमाउंट उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा थी। 18,000 फ्रैंक्स तो मिस्टर लॉइजल के पिताजी छोड़ के गए थे उनके लिए। अब उनको जैसे तैसे करके 18,000 का बंदोबस्त करना था। उसके लिए उन्होंने लोन लिए। लोन लेते टाइम उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए ना, उन्हीं प्रॉमिसेस ने इन लोगों का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। एक बात और, इस डायमंड नेकलेस की एक्चुअल कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, पर उन लोगों ने थोड़ी रिक्वेस्ट करके, थोड़ा बार्गेन करके जैसे तैसे उसको 36,000 फ्रैंक्स पे मना लिया था। और ये जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो भी कंडीशनड एग्रीमेंट था। उन्होंने ये बोला था कि अगर बाय चांस हमें वो ओरिजिनल नेकलेस मिल गया तो इसको हम वापस करेंगे और आपको इसको लेना ही होगा। शॉपकीपर भी मान गया, बोला ठीक है। 36,000 फ्रैंक्स में से, जैसा कि तुम्हें पता है, 18,000 का उनको लोन लेना पड़ा। अब लोन लेने के लिए जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए ना, वही प्रॉमिसेस बेचारों की जीवन खराब कर दिया उन्हीं प्रॉमिसेस ने। अब ये जो इन्होंने लोन्स लिए ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और कमाई बहुत ही कम। अब हमारे हीरोइन को, मैटिल्डा को पता चला कि असली गरीबी, असली डिसअपॉइंटमेंट, असली फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। पहले तो बस वो लोगों से कंपेयर कर करके गम में मरी जाती थी, पर अब उसको पता चला कि बाप रे, एक छोटी सी चीज़ या तो आपकी लाइफ बना सकती है या आपकी लाइफ कंप्लीटली स्पॉइल कर सकती है। डायमंड नेकलेस उस शॉप से लाने के बाद जब मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टर के घर गई ना उनको डायमंड नेकलेस रिटर्न करने, तो वो बड़ी इतराके फ्रिजिड टोन में बोली कि तुम्हें नहीं लगता तुमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया? आई माइट हैव नीडेड दैट। कभी मुझे ज़रूरत पड़ती तो फिर मैं क्या पहनती? अब जब वो बॉक्स उसने मैडम फॉरेस्टर की तरफ बढ़ाया ना, उसको अंदर ही अंदर बड़ा डर लग रहा था। उसको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो बॉक्स ओपन करे, अगर उन्हें ये छोटू सा भी, माइनर सा डिफरेंस भी पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैंने उनका डायमंड नेकलेस चुराया, मैं चोर हूँ। उसको बड़ा डर लग रहा था, पर खैर उन्होंने ज़्यादा टेंशन ही नहीं ली। उनके पास तो क्या कमी थी ज्वेलरीज की। उन्होंने वो बॉक्स लिया और वैसा का वैसे ही कबर्ड में रख दिया। अब भाई साहब लोन भी था 18,000 फ्रैंक्स का, ले तो लिया, चुकाना भी तो पड़ेगा। बहुत बड़ी अमाउंट थी, पर खैर तुम जैसे बड़े लोगों के लिए तो ये चन्नू सी अमाउंट है, पर उन जैसे गरीबों के लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए भी हाँ, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने तिल तिल मेहनत करके एक एक पैसा चुकाया। हस्बैंड ने 2 जॉब स्टार्ट कर दी। एक तो जो रेगुलर चल रही थी वो तो चल ही रही थी, और रात में उन्होंने कॉपिंग जॉब स्टार्ट कर दी। उनको एक पेज लिखने के
5 सॉस मिलते थे। सॉस मतलब फ्रैंक्स की कोई छोटी यूनिट, मतलब बहुत कम पैसे मिलते थे। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद रात में बेचारा थका हारा जैसे तैसे वो कॉपिंग जॉब करता और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करता। सेम हाल अपनी हीरोइन मैटिल्डा का भी था। पहले ही जो घर था उससे और छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। पहले तो उसके पास ना थोड़े बहुत नौकर चाकर भी थे घर के काम करने के लिए, पर अब उन सबको हटा दिया। पानी लाना, कचरा फेंकना, घर को साफ करना, गंदे कपड़े धोना, सब उसी को करना पड़ता था। पहले जब वो ये सारे काम नहीं करती थी ना तो उसकी फिंगर्स एकदम रोजी, नेल पेंट लगी हुई एकदम ट्रिम्ड होती थी, और अब एकदम गंदी। जब भी वो ग्रोसरी शॉप से कुछ घर का सामान लेने जाती थी ना, जितना मैक्सिमम बार्गेन हो सकता था वो करती थी। जो भी थोड़े बहुत पैसे बच सकते थे ना, उसकी कोशिश होती थी कि जहाँ से भी बच रहे एक एक पैसा बचाए। ऐसी लाइफ उन्होंने पता है पूरे 10 साल जी। उनको लगता था कि इन 10 सालों में हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है। उस फ्राइटफुल डेट को चुकाने के चक्कर में मैटिल्डा ना बहुत बूढ़ी सी दिखने लग गई थी। कभी कभी दिन में सारा घर का काम निपटाने के बाद जब वो विंडो के पास बैठती थी ना कुछ फुर्सत के 5-10 मिनट, तो वो ये सोचती थी कि अगर उस रात वो डायमंड नेकलेस नहीं घुमा होता तो आज उसकी लाइफ कुछ और ही होती। अब एक संडे को ना ये हमारी हीरोइन मैटिल्डा वॉक करने गई। वहां पे उसको एक लेडी दिखी, एक छोटे बच्चे के साथ। बच्चा होने के बाद भी वो लेडी बड़ी यंग, बहुत ब्यूटीफुल। वो जो प्रिटी लेडी थी ना वो थी मैडम फॉरेस्टर। मैटिल्डा उनके पास गई, हाय हेलो किया। उस लेडी को लगा कि शायद ये मुझे गलत समझ रही है, इसको जिससे बात करनी थी वो मैं हूं नहीं। मतलब कहने का कि मैडम फॉरेस्टर मैटिल्डा को पहचान ही नहीं पाई। मैटिल्डा ने उनको बताया तो वो बोली, अच्छा तुम हो वो मेरी स्कूल की फ्रेंड, तुम कितनी चेंज हो गई हो, कितनी अलग लग रही हो। हिल्डा बोली कि ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैडम फॉरेस्टर बोली, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? मैटिल्डा बोली, तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो मैंने एक पार्टी के लिए तुमसे बोरो किया था? मैडम फॉरेस्टर बोली, हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। भाई साहब, मैटिल्डा ने उनको पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने वो नेकलेस घुमा दिया था और किस तरह से उसने उसको असली नेकलेस वापस ला के दिया, उसके लिए कितने लोन्स लिए और कैसे उन लोन्स को चुकाया। मैडम फॉरेस्टर को मैटिल्डा की स्टोरी सुन के थोड़ा बुरा लगा। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, अरे तुम्हें पता है वो तो सिर्फ एक डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम था। बोले तो एक नकली हीरो का हार था और ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत रही होगी 500 फ्रैंक्स। और यहीं पे होती है स्टोरी दी एंड। अगर पता है मैटिल्डा की जगह मैं होती ना तो ये बात सुन के पहले तो मैं बेहोश ही हो जाती, और फिर जब मुझे होश आता तो मैं अपने आप को जोर से एक चांटा मारती। कितनी बेवकूफी की मैंने, 36,000 फ्रैंक्स लगाए, इतनी मुसीबतें उठाई सिर्फ एक नकली कॉस्ट्यूम नेकलेस के लिए जो कि सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। इस कहानी में से ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि जो मैटिल्डा के साथ हुआ वो ये डिजर्व करती थी क्या? सही हुआ क्या? देखो, अब तुमको जो लगता है वो तुम जानो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत हुआ। माना कि वो थी थोड़ी ग्रीडी टाइप की, हमेशा अपने हस्बैंड की जान खाती थी कि मेरे पास गाउन्स नहीं है, ड्रेस नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, पार्टी में नहीं ले जाते हो एंड सो ऑन। हमेशा अपने आप को कंपेयर ही किया करती थी। पर फिर भी यार 10 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता। उस 10 साल में बेचारी कितनी चेंज हो गई थी। अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। जाते जाते तुम्हें काम की बात बता दूँ, पहले तो कोशिश करना कि किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं पड़े, और अगर लो ना तो उसको बहुत ध्यान से रखना।